अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अ लॉट टू टॉक अबाउट बिकॉज कल से जो है वो सीरीज शुरू होने वाली है पाकिस्तान की, उसके हवाले से भी बात होगी। एंड अब तक क्या क्या रहा पाकिस्तान क्रिकेट में, हमने कल बड़ी डिटेल में बात की। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा हमारे साथ मौजूद थे, उस हवाले से भी आज उनके जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम वर्ल्ड T20 में अपनी टीम से, उस पर भी बात करेंगे। सो अ लॉट टू टॉक और बहुत सारा आज डिस्कशन जो होगी। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सो आई एम सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस इंडीड 14 आवर्स टू गो बिफोर वी किक ऑफ दिस ट्रायंगुलर सीरीज। क्राइस्टचर्च के इंतहाई सर्द माहौल में ये सीरीज होने वाली है और सिंगल डिजिट्स में वहाँ पे टेम्परेचर होंगे। तो ना सिर्फ सीनरी तब्दील हुई है बल्कि मौसम भी काफ़ी तब्दील हुआ फ्राम द क्लाइमेट, फ्राम द एटमॉस्फेयर, जो कि हमने लाहौर में देखा था। लेकिन इम्पॉर्टेंस बहरहाल कम नहीं होती है। वर्ल्ड कप से पहले तैयारियों को फाइनल शेप देने का जो है ये मौका है। बिकॉज एक बात तो क्लियर हो चुकी थी और हमने बात भी जो की थी कि इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद आई थिंक देयर वर मोर क्वेश्चंस जो कि सामने आ गए थे रादर दैन फाइंडिंग द आंसर्स। कल हमारी रमीज़ राजा साहब के साथ गुफ्तगू भी काफ़ी तफसीली हुई, जिस पर तकरीबन सवेरा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई केप्ट ऑन गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम पीपल एंड देयर वर पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स एंड ऑल। लेकिन बहरहाल जो एक चीज़ बहुत ही ऑब्वियस थी और बहुत ही क्लियर थी वो ये थी कि आप जब किसी पोजीशन पे होते हैं तब और उससे पहले आपके अपने कमेंट्स में, आपकी अपनी अप्रोच में कितना फ़र्क होता है। बहरहाल जी आज इस सवाल से काफ़ी तफसील से बातचीत रहेगी। और लेकिन आज एक क्रिकेट में और भी बड़ी खबर थी पाकिस्तान के लिए, अनफॉर्चुनेट न्यूज़, लेकिन वो हम बात करेंगे इन व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स। सो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में शुरुआत करते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि ट्राई नेशन सीरीज़ का जो है वो आगाज़ कल से होने वाला है। सो पाकिस्तान, जैसे कि न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, और सिर्फ पहुंच नहीं चुकी है, प्रैक्टिस सेशंस वगैरह भी हो रहे हैं। सो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की ट्राई नेशन सीरीज़ कल से शुरू होगी। कल यानी 7 अक्टूबर को पहला मैच खेला जाएगा। इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला होगा। सुबह 7 बजे आप सबको उठना पड़ेगा वो मैच देखने के लिए। सो यस, कौमी टीम ने आज जो है वो क्राइस्टचर्च में भरपूर प्रैक्टिस की है। 3 घंटे तक जारी रहने वाली ये प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें की हैं। सो आई होप कि इतनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिस ना कर लें कि जिस वक्त मैच हो उस वक्त तक जाए वो मैच में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का ये कहना है कि ये सैफ अफ्रीदी टूर्नामेंट अहम है, इस सीरीज से पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। T20 क्रिकेट में कोई भी टीम आसान नहीं होती। बांग्लादेश के खिलाफ भरपूर तैयारी से मैदान में उतरेंगे। न्यूजीलैंड की कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया से मिलती जुलती हैं। 3 मुल्की सीरीज में वर्ल्ड कप से पहले कॉम्बिनेशन बनाने में, हतमी कॉम्बिनेशन बनाने में मदद मिलेगी। रन ऑफ द मिल स्टफ। जी सवेरा। बिल्कुल जी, यही उम्मीद है कि ये जो सारी बातें बाबर ने कही हैं ये बिल्कुल सही हों और हम जब ये सीरीज़ खेल के वर्ल्ड कप की अपनी कैंपेन शुरू करें तो सॉर्टेड हो, हमें पता हो कि व्हाट वी वांट टू डू एंड व्हाट अप्रोच डू वी वांट टू टेक फर्दर। बट बुरी खबर, जहां हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं वहाँ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की भी बात करें। 2 के फतुआत हुई। जब मैं वुमेन एशिया कप की बात करती हूँ, मलेशिया और बांग्लादेश से पाकिस्तान की टीम ने जीत हासिल की थी। बांग्लादेश से तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जीत हासिल की थी, 9 विकेटों से जीती थी हमारी लड़कियाँ। बट एक बहुत बड़ा अपसेट, और वो अपसेट ये हुआ कि वुमेन्स एशिया कप में जो अपसेट उन्होंने फेस किया दैट वाज रैंक्ड 13 टीम, यानी 13वें नंबर की रैंकिंग की टीम थाईलैंड से शिकस्त हासिल हुई पाकिस्तान वुमेन टीम को, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो है ये वाला मैच जो होगा ये सबसे इजी होगा हमारा और हम ये जीत जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। 4 विकेटों से ये शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पे सिर्फ 116 रन बनाए। सिद्रा अमीन 56 रन के साथ नुमाया रही और जवाब में थाईलैंड ने हदफ जो है वो 1 गेंद पहले हासिल कर ली। या वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। और थाईलैंड की क्रिकेट के लिए जाइंट लीप फॉरवर्ड, उनकी सबसे बड़ी, उनकी जो बहुत मुख्तसर सी थाईलैंड के क्रिकेट की तारीख है और उसमें उनकी ये सबसे बड़ी क्रिकेट की फतह है। कुछ बात करते हैं स्नूकर के हवाले से। वर्ल्ड टीम स्नूकर चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने फातिहाना आगाज़ किया है। कौमी खिलाड़ी बाबर मसीह और एहसन रमज़ान ने सिंगापुर के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की है। कल पाकिस्तान का मुकाबला दूसरे मैच में कतर के साथ होगा। सो दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। सो सवेरा यार, ये ख़वातीन की टीम वाकई जो है इसके बारे में क्या कहूँ, लाइक एक तो डिसअपॉइंटमेंट हमें मेन क्रिकेट टीम करती रहती है। अगर जो ख़वातीन क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करता है, मेरे ख्याल से आई थिंक ही स्टैंड्स मोर डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी शुड नॉट हैव लॉस्ट दिस गेम टू थाईलैंड एट लीस्ट। अदिल, यू नो व्हाट, दिस आई नो कि ये बहुत अब ज़्यादा एक क्लीशे सा कमेंट हो गया है, बट यस, दिस अनप्रेडिक्टेबल
दिस अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर, देखें इतना बोल चुके हैं कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, दिस अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर runs all over the Pakistan cricket. It's not about men's team, it's not about women's team, it's not even about the under-19 team because under-19 team ने भी इस तरह के काफ़ी सरप्राइजेस दिए हैं. So yes, जब मैं मेंस टीम की बात करती हूँ जो ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है मगर आयरलैंड से हार जाती है, तो यही एक्सपेक्टेशंस जो दिख रही जो थी, और एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी कि थाईलैंड से हम हारेंगे इस तरह. थाईलैंड वाज दैट मैच जिस पे हमने मार्क किया हुआ था कि यस ये तो है हमारा ही मैच है. सो बांग्लादेश को हरा देना, मलेशिया को हरा देना, मगर इवेंचुअली थाईलैंड से हार जाना, इट इज़ अ वेरी बिग अपसेट एंड सेटबैक फॉर टीम पाकिस्तान. दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बार बार बात होती है, मेंटल स्ट्रेंथ. हमारी लड़कियों की मेंटल स्ट्रेंथ कोई भी नहीं. यू सी देम प्लेइंग डोमेस्टिक एंड देन यू सी देम प्लेइंग, यू वॉच देम प्लेइंग इंटरनेशनल. जमीन आसमान का फर्क होता है, और यही करते करते बेचारे डेविड हैम चले गए. और मतलब कोचेस पे कोचेस आप अगर चेंज करते जाएंगे, मुझे नहीं लगता उससे डिफरेंस होगा. आपको माइंडसेट का बिल्कुल, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम. और इसका पहले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था, इसके अलावा भी जो और कारकर्दगी इनकी आती रही है. एंड दिस आई थिंक इज वेरी डिसअपॉइंट. एक रीसेट की जरूरत है. खैर रीसेट तो मेरा ख्याल है टू एक्सट्रीम अ वर्ड वुड बी, बट एटलीस्ट जो ये करंट सेटअप है आपका वुमेन क्रिकेट में, ये इस वक्त फिलहाल तो चलता हुआ नजर नहीं आ रहा. दिस अ वेरी डिसअपॉइंटिंग. और अभी तो हमने इंडिया के खिलाफ मैच खेला भी नहीं है. बट चलें जी, आगे बढ़ते हैं. फैंसी वर्ड ऑफ ओवरहॉलिंग, सो वी नीड ओवरहॉलिंग फॉर पाकिस्तान वुमेन टीम एज वेल, बिकॉज अब मुझे लगता है कि नाउ इज द टाइम कि हमारी यंगस्टर्स आ रही हैं. बट अगेन आप डोमेस्टिक में यंगस्टर्स को देखें और आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ये जो गैप है ना बीच का, इस गैप को फिल करने के लिए चाहे मेंस टीम हो या वुमेन टीम हो, वी डेस्परेटली नीड 8 टूअर्स. जब तक 8 टूअर्स नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों जगह ये सॉर्ट आउट. कल रमीश राजा जो कि हम चेयरमैन पीसीबी जो हमारे शो पे मौजूद थे, ही हिमसेल्फ एक्सेप्टेड कि हमारे पास बेंच नहीं है. हमने जिनको ट्राई करके भी देखा, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. दे वर नॉट रेडी फॉर इंटरनेशनल. एंड वी ऑल नो कि हमारे डोमेस्टिक सेटअप से इंटरनेशनल में डायरेक्ट देखे ना, इंटरनेशनल टीम इस वक्त जो नेशनल हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनकी टेक्निक सही करने की बात हो रही है. दिस इज़ नॉट द प्लेस जहाँ टेक्निक सही होती है. ये सब पहले ही हो जाता है. सो देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स. हमारे डोमेस्टिक में लड़का बॉलिंग एक्शन पे कॉल आउट नहीं होता, जैसे इंटरनेशनल खेलता है वहाँ बॉलिंग एक्शन पे कॉल आउट हो जाता है. सो देयर इज अ लॉट टू लर्न. पता है इसमें जो बात ज़ाहिर जहन में आती है, 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसमें ज़ाहिर 50% मैन आप लगा लेते हैं, उसमें तकरीबन 50%. पाकिस्तान इज़ अ वेरी यंग कंट्री, वी नो दैट. वी नो अबाउट द, हम बात करते हैं ना एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की अक्सर इकोनॉमिक्स में और सोशियोलॉजी में, कि यार इस यूथ, इस यंग पॉपुलेशन का जो है फ़ायदा उठाया जाए. सवेरा मेरे लिए ये बात मानना बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान में हमारे पास इस तरह का टैलेंट नहीं होगा जो रमीज़ बेंच स्ट्रेंथ ना होने की बात करते हैं. कुछ प्रोसेस का मसला है कि हम उस टैलेंट को जो है वो ठीक से सही पाइपलाइन के थ्रू जो है वो राउट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बेंच तक उसको पहुंचा नहीं पा रहे हैं. प्रॉब्लम शायद यहाँ पर हो रही है. बहुत सारे खिलाड़ी ऑक्यूपाई करके जगह बैठ जाते हैं, फिक्सेटेड जगह हो जाती हैं उनकी, फॉसिलाइज्ड हो जाती हैं, मूव नहीं करते वो वहाँ से. There is something wrong with the system. और हमें बहुत शौक है हमारे सिस्टम में. We love to find unicorns. एक एरा में एक यूनिकॉर्न आ गया, चलो जी अगले एरा में we just think कि हाँ जी हर दफा एक वंडर आएगा और वो आके, और इत्तफाकन ऐसा होता भी है. Sometime around मतलब you talk about this वसीम अकरम, there's मोहम्मद आमिर, there's so many such examples जो कि आए और छा गए, जो कि कहीं ना कहीं ना, जिन्होंने रेडार में नहीं होते, जिन्होंने डोमेस्टिक इतना नहीं खेला होता. तो हम आदी हो गए. और इसमें मैं सवेरे हमेशा कहता हूँ कि हम, क्योंकि हमें सक्सेसेस याद रहती हैं, हमें फेलियर्स याद नहीं रहते. देयर हैव बीन सो मेनी फेलियर्स जिनके बारे में आपके, मैंने शायद ये हम 2 दिन पहले भी यही बात कर रहे थे, कितने सारे नाम उस वक्त हमारे जहन में आ गए थे जिनको आपने इंतहाई कच्चा तोड़ लिया था और फिर आपने उनको टीम में ला के बैठा दिया. और जब टीम में लाए तो अब वो तो उनका ना, आपको कुछ तारीख में कुछ उनके कहते हैं तारीख के पन्नों में उनका कुछ उनका जिक्र, इतिहास के पन्नों में कुछ जिक्र मिल जाता होगा उनका. सो बहरहाल जी सवेरा आज का डिस्कशन स्टार्ट करें. बिल्कुल जी. सो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं, हम बातें नहीं करते रहेंगे. सो डोंट वरी, बिकॉज वी हैव अ गेस्ट, अ वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कि बहुत अरसे से जो है वो स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं. नॉट जस्ट क्रिकेट, हॉकी पे भी बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग नज़र रही है और बहुत देखते रहे हैं रेगुलरिटी में. सो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम वहीद एंड वेलकम टू गेम सेट मैच. वालेकुम सलाम सबेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. सो वहीद, शुरुआत वहीं से करेंगे. वही हमारा एक सवाल, पाकिस्तान टीम जो कि अभी तो न्यूजीलैंड पहुंच गई है, बट यहीं से जो कैंपेन है वो वर्ल्ड कप की भी शुरुआत हो जाएगी. क्या एक्सपेक्ट किया जाए? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टीम पाकिस्तान?
आप सबसे पहले सवेरे जो आप और अजहर अभी बात कर रहे थे ना, जो आप कह रहे थे कि रमीज कल आए थे आपके शो पे और उन्होंने ये कहा कि जी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है हमारे। भाई बात ये है कि अगर बेंच स्ट्रेंथ बकौल इनके बेंच स्ट्रेंथ नहीं है तो ये किसका कसूर है? ये क्या प्लेयर का कसूर है जो बेचारे बेंच पे बैठे हुए हैं, जो अंदर आना चाहते हैं टीम में? उसका मतलब ये है कि जैसे अजहर ने कहा कि आपके सिस्टम में फॉल्ट है ना, कि आप अपने बेंच प्लेयर्स को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, आप ला नहीं पा रहे हैं। आप मुझे बताएं, बाबर ने डेढ़ साल में कितने प्लेयर्स को ट्राई किया? वो एक अरशद इकबाल बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर था T20 का, वो किधर गया? Where has he disappeared? Why has Asad Shafiq been sidelined all of a sudden? कामरान गुलाम को 2 दफा टीम में रख के 1 दफा भी नहीं खिलाया, उसको बाहर कर दिया आपने। तो ये हमारा सिस्टम जो है ना वो है ही नहीं सवेरा। हम चलते हैं जो उस दौर का कप्तान होता है, चीफ सेलेक्टर होता है, जो कोच होता है, जो चेयरमैन होता है बोर्ड का, उनकी मर्जी से हर चीज होती है जी। सीधी सी बात है। वो जिसको चाहते हैं वो अंदर करते हैं, जिसको चाहते हैं वो बाहर करते हैं, बाहर रखते हैं। शाद मसूद को 1 साल लगा, मतलब इतने रन करने के बाद भी वापस टीम में आने के लिए। तो ये रमीज का कहना है कि जी वो हमारा बैकअप नहीं है, आई डोंट बाय दैट एट ऑल। आप अपने प्लेयर्स को, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ, आप नेदरलैंड्स के खिलाफ तक तो तैयार नहीं है यार आपके सीनियर प्लेयर रेस्ट करने के लिए। मुझे आप बताएं, अभी इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड क्या कोई पागल है जो वो हर मैच में अपने प्लेयर्स को रेस्ट करा रहा था, रोटेट कर रहा था प्लेयर्स को? ये कहां से लिख के आया है कि बाबर आजम और रिजवान और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं ये नहीं लेंगे ब्रेक, इनको रेस्ट नहीं, ये ले नहीं सकते रेस्ट? ये कहां लिखा हुआ है यार? बट वही इस स्टेटमेंट से उन्होंने जस्टिफाई किया कि इसलिए वो ही इज वर्किंग ऑन ग्रास रूट लेवल। पाकिस्तान जूनियर लीग जिसका आज से आगाज हो रहा है, वो ही इज वर्किंग ऑन दैट। क्या होगा सवेरा पाकिस्तान जूनियर लीग से क्या होना है यार? वो अंडर 19 के प्लेयर, हमें तो पता भी नहीं कि क्या प्रोसेस से वो सिलेक्ट हुए हैं। हमें तो अभी तो हम जब देखेंगे आज उनको खेलते हुए तो हमें पता चलेगा कि क्या डेप्थ ऑफ टैलेंट है और क्या वो है। अभी पाकिस्तान जूनियर लीग को छोड़े, अभी बहुत टाइम है पाकिस्तान जूनियर लीग में। मैं बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट की यार। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने प्लेयर्स को सही आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, आप उनको सही मौके देते नहीं है। साजिद खान का क्या हुआ? चले मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। साजिद खान किधर गायब हो गया? एकदम से 3 सीरीज खेलता है, फिर वो गायब हो जाता है। मूसा खान ऑस्ट्रेलिया चला जाता है वो खेलने के लिए, टेस्ट मैच खेल जाता है, उसके बाद मूसा खान का हमें पता ही नहीं मूसा खान कहाँ गायब है। यार इस तरह नहीं होता जिस तरह ये लोग चलाते हैं। इंडिया ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सबने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि वो अपने सीनियर प्लेयर्स को ब्रेक देते हैं आफ्टर एवरी 1 और 2 सीरीज, और अपने दूसरे प्लेयर्स को चांस देते हैं कि नहीं जी आप आगे खेलें। हमारे वहाँ तो सीनियर प्लेयर्स तैयार ही नहीं है बैठने के लिए यार। मतलब वही साहब, आई थिंक आपने ये देखा, मतलब उसको वो लग जाएगा, ड्रिप लग जाएगी, लेकिन वो खेलेगा जब मैच खेलेगा वो नहीं। आई थिंक वो तो इनसिक्योरिटी इस सीरीज में तो हमारे जो बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान को ड्रॉप होने से डर लगना चाहिए। वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसकी ये पॉजिटिविटी काउंट होगी अगर वो 4 इस सीरीज के मैचेस में बैठ के किसी जूनियर को खेलने देता कि यार इसको ये सेट होने दें। और वही साहब आप इस बात से एग्री करेंगे, पाकिस्तान की आवाम इतनी भी बेवकूफ़ या डंप नहीं है, या इतने मैं बोलूँगा कि पाकिस्तान अपने जूनियर्स को खिलाए इंग्लैंड के खिलाफ और पाकिस्तान वो मैच हार भी जाता है, एटलीस्ट इस बात को अप्रिशिएट किया जाएगा कि यार हमने कोई एक नया कॉम्बिनेशन ट्राई किया, ना कुछ किया, रादर देन एक हमारे फिक्स्ड कॉम्बिनेशन के साथ जो हम ये सीरीज़ खेलें। ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हमें इस बात में हुई है कि यार यही तो टीम आपकी सिर्फ एक खिलाड़ी की तब्दीली के साथ, मेरे ख्याल से शाहीन इस स्क्वाड में आज इस प्लेइंग 11 में आ जाएंगे, यही आप वर्ल्ड कप में खेल रहे होंगे, और उसके साथ इंग्लैंड आपको अपने होम ग्राउंड में हरा के चला गया। ये जो शिकस्त का डर है मेरे ख्याल से ये भी इसी वजह से होता है कि आप अपनी बेस्ट टीम खिला के जो है वो उनकी सेकंड स्ट्रिंग टीम से हार कर आ रहे हैं। ये कहा अजहर लिख के आया है कि आप अगर क्रिकेट खेलेंगे तो आप हारेंगे नहीं, ये किसी कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलेंगे आप हारेंगे नहीं। हार जीत हर स्पोर्ट्स में होती है, खासकर T20 तो इतना एक अनरिलायबल अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है कि इसमें तो बड़ी सी बड़ी टीमें हार जाती है, छोटी टीमों से भी हार जाती है। तो दैट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। रही जो वैसे एक बात मैं कह दूं, जो आपने कहा ना कि हमारे क्रिकेट फैन इतने भी बेवकूफ डम नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं वैसे जो ट्वीट्स देखता हूँ सोशल मीडिया पे, देखता हूँ क्रिकेट फैंस वगैरह की ट्वीट्स सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के, तो मुझे लगता है वाकई डम है वो। मतलब ये भी हमारे क्रिकेट का एक अलमिया है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो भी नहीं समझते क्रिकेट को कि क्रिकेट है क्या और किस तरह से आपको लेके चलना है। देखिए बात बड़ी सिंपल है, वी हैव अ वेरी ओल्ड क्रिकेट सिस्टम। हमारी मतलब क्रिकेट इतनी खेली जाती है पाकिस्तान में कि कोई लिमिट नहीं, पाकिस्तान के कोने कोने में क्रिकेट खेली जा रही है इस वक्त, ठीक है। बात यह है कि यार आप मतलब उस जो पूरा एक टैलेंट है, जो प्लेयर्स हैं, वो प्रोसेस किधर है उनको स्ट्रीमलाइन करने का, एक पाइपलाइन के थ्रू चैनलाइज करके लेके आने का, मुझे बताया ना, वो प्रोसेस ही नहीं है कहीं पर हमारे पास।
हम वेस्ट करते हैं प्लेयर्स को, कितने प्लेयर्स तो हमारे वेस्ट हुए हैं। अभी ये जो टीम गई है न्यूजीलैंड, हम तो कहते हैं कि जी अल्लाह करे कि मतलब अच्छा करे, एंड वी शुड सपोर्ट द टीम राइट नाउ, क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं वो करने का, लेकिन यू नो सम थिंग्स आर वेरी ग्लेयरिंग व्हिच यू कांट इग्नोर, एंड ये जो तरीकेकार है हमारे वहाँ आके बिल्कुल आप तैयारी नहीं करते प्लेयर्स को, ये बहुत बड़ा हमारा एक मतलब वो है। फिर ए टीम के टूर्स भी नहीं हो रहे ना, फिर वही इस क्लेम, ये जो हम जब ये बात करते हैं कि हमारे मेन प्लेयर्स रेस्ट नहीं करते और बेंच को मौका नहीं मिलता, सो आगे से जवाब ये आता है, जो क्लेम ये आता है कि हमारे पास एफटीपी में मैचेस ही इतने कम होते हैं कि ये जो करंट टीम है इसको ही खेलने का इतना कम वक्त मिलता है, तो हम इनको भी नहीं खिलाएंगे तो दूसरों को कैसे खिलाएंगे, इसको कैसे काउंटर करेंगे? मेरा बात ये है कि इस वक्त पोजीशन ये है कि जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे ना, उनको तक अब 70% मैच फीस मिलती है, ठीक है। जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे होते हैं, प्लेइंग 11 में नहीं होते, वो भी दे टेक होम 70% ऑफ द टोटल मैच फीस, प्लस जो वो रिटर्नर सेटल कॉन्ट्रैक्ट में है, उनको जो रिटर्नर मिलता है मंथली, वो मिलता ही मिलता है। प्राइस मनी का जो हिस्सा होता है वो भी मिलता है, जो शेयर होता है हर चीज का वो भी उनको मिलता है, तो फाइनेंशियली तो कोई नुकसान नहीं है ना। क्या जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलना जरूरी है सीनियर प्लेयर्स का? मुझे आप समझा दें, क्या मतलब एक सेकंड रेट वेस्ट इंडीज टीम से खेलना जरूरी है? भाई आप फिर कैसे, आप ए टीम टूर्स पर तो आप फोकस कर नहीं रहे, सीधी सी बात है। आप जूनियर लीग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि आपको ए टीम टूर्स पर फोकस करना चाहिए, इसलिए क्योंकि अब तो टीम आना शुरू हो चुकी है पाकिस्तान। अब तो कोई ये बहाना भी नहीं है, कोई टीम कह सकती है, कोई बोर्ड कह सकता है कि नहीं जी हम अपनी टीम नहीं भेज सकते क्योंकि मसला है। अब तो वुमेन्स क्रिकेट भी हो रही है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल इंग्लैंड तक आ गई है खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया भी आ गई, तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन द ए टीम टूर्स ना। आप तो फोकस कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जिसको कि अगर वो कामयाब भी होता है, इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 years 4 years टू मतलब आप उसका कोई फिर रिजल्ट देखेंगे, कुछ उसका बेरिंग होगा पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। वही साहब बहुत ही द स्टेक्स आर वेरी हाई फॉर रमीज। अगर हम पाकिस्तान जूनियर लीग की बात करें, इवन तो कल हमारे साथ इंटरव्यू में रमीज राजा ने इस बात से तो कतन डिनाई किया कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और एनीथिंग, वो उसको ज़ाहिर पिच करना चाह रहे थे कि जी दिस इज़ द प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान स्टाफ, लेकिन जो जिस तरह के ये स्टाइपेंड या सैलरीज बोलूँ मैं जो पे किए जा रही हैं, जिस तरह की कवरेज हो रही है एंड ऑल, आई मीन इट्स अ मल्टी बिलियन रुपी टूर्नामेंट। हमने जब बात की थी कल, मैंने ये सवाल पूछा तो रमीज़ ने कहा था कि जी यू शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट कि इसमें कितना खर्चा हमारा आ रहा है। और रमीज़ ने अपने लिए स्टेक्स बहुत हाई कर लिए हैं पाकिस्तान जूनियर लीग। अगर ये नाकाम हुई तो इनकी अपनी ज़ाती रेपुटेशन के लिए भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है ये। बिल्कुल, और ही इज राइट, वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट हाउ मच दे आर स्पेंडिंग, लेकिन डेफिनेटली जो आने वाला चेयरमैन होगा जब भी वो आएगा, उसके लिए तो कंसर्न है कि जब वो आएगा तो कितने पैसे पड़े होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में। व्हाट आई रेड टुडे वाज दैट दे आर स्पेंडिंग अराउंड मतलब 80 करोड़ समथिंग लाइक दैट, मोर देन दैट, तो वो तो बहुत पैसा है यार। आई डोंट नो बहरहाल, और ये रमीज का कहना है कि मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, बोर्ड का प्रोजेक्ट है, ये तो सब मतलब फजूल की बातें हैं यार। टोटल आउट एंड आउट ये रमीज का प्रोजेक्ट है, रमीज का ये एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट है। लेट्स होप कि इट कम्स गुड, वी ऑल होप कि इट कम्स गुड, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड इफ वी हैड मतलब गिवन मोर टाइम टू ए टीम टूर्स एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो बिल्कुल रमीज के लिए एक बहुत बड़ा ये टेस्ट है, एंड लेकिन दिस बिकॉज सो फार ही हैज हैड अ वेरी गुड व्हाट यू कॉल इट टेन्योर एज चेयरमैन। आप वो कहते हैं ना कि जिस चीज को भी उसने हाथ लगाया वो चीज कामयाबी हुई, उसकी टीमों ने आना शुरू कर दिया, हर चीज हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी हो रही है, पीएसएल लास्ट हमारा बिल्कुल फ्लॉलेस हुआ, सब कुछ हुआ। तो दिस नाउ इज अ टेस्ट फॉर हिम एंड इफ दिस प्रोजेक्ट डजंट गो थ्रू, लेकिन एक चीज मैं कहूं अजहर के, देखो वी शुड एक्सपेक्ट के पहले साल में ये कामयाब होगा टूर्नामेंट, राइट? आई थिंक दैट वुड बी वेरी अनफेयर। इट विल टेक एटलीस्ट अ सीजन और 2 फॉर पीपल टू रियलाइज द मतलब क्या इसकी वैल्यू है, क्या इसकी वर्थ है। तो पहले साल तो आई डोंट थिंक वो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर ये इस साल अच्छा गया, स्मूथली गया, तो देन यू विल सी द इम्पैक्ट इन द कमिंग इयर्स डेफिनेटली। बिल्कुल, अगर ये सक्सेस होता है तो वाकई ये एक वो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है उसका फ़ायदा बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे उठा सकेगा। बट पॉइंट यही है कि हम एक चीज़ देखते हैं कि अभी एक्चुअली जो हमें सबसे बड़ा मसला होता है वो यही होता है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करता है वो हम उसको PSL पैरा ट्रूपर्स कहते हैं, जो कि ठक करके फॉरेन टीम के अंदर आ जाते हैं। फिर तो हम शायद हमारा जो डोमेस्टिक का प्रोसेस है उसमें एक और वो आ जाएगा, एक और एक स्टेज आ जाएगी, नहीं जी PGL से भी हम यंगस्टर लाके जो है वो कहीं ना कहीं टीम में क्या इंडक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैंने अभी जब आपने ज्वाइन इन नहीं किया था उस वक्त मैंने अदील से यही मैं बात कर रही थी कि वी लव टू फाइंड यूनिकॉर्न्स। हमें बड़ा शौक है कि कोई ऐसा एक एक्सेप्शनल आ जाए और उसको हम कहें वाह 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 वाह, जिस तरह हमने नसीम के लिए शुरुआत में किया था 17 साल का, और नसीम को बिल्कुल जिस तरह हम रॉ ले गए थे ऑस्ट्रेलिया। सो वो ये भी तो एक खदशा है जो हमारे सिस्टम में फ्लॉ है, उसकी वजह से ये भी मसला हो सकता है। बिल्कुल होता है समीरा। और फिर एक और देखिए, मैं आई विल बी वेरी क्लियर हियर टुडे
मसला ये कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली, मैं तो उसको अनफॉर्चुनेटली कहता हूँ, what has happened is that the stakes have become now higher because of the involvement of the social media. सोशल मीडिया का अब बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, डिसीजन मेकिंग में भी, और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत होता है। आपको वैसे नजर नहीं आएगा, लेकिन आई मीन प्लेयर्स गेटिंग सेलेक्टेड, प्लेयर्स गेटिंग ड्रॉप, social media plays a big role in influencing the selection committee and even the team management. बात यह है कि यार एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है सारी क्रिकेट कंट्रीज में, जो कि जहां पर क्रिकेट सालों साल से खेली जा रही है, वो सिलसिला ये होता है कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है ना, वो बहुत मुश्किल से आप उसको छेड़छाड़ी करते हैं। वो एक स्ट्रक्चर होता है, वो चलता रहता है स्ट्रक्चर। हम वाहिद मुल्क है जहां पर हम हर 2 साल बाद डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ हम छेड़छाड़ी कर रहे होते हैं। अभी हम जिस तरीके से हम डोमेस्टिक क्रिकेट कराते हैं, अब ये जो हमने कराया, मतलब नेशनल T20 कराया, क्या फायदा इस नेशनल T20 कराने का, जबकि कोई यानी कि एक क्वार्टर क्राउड भी नहीं मौजूद ग्राउंड के अंदर मैचेस देखने के लिए। अब क्या आपको, मुझे याद है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार नेशनल T20 के चौथे मैच में किसने कितने रन किए थे, या फॉर दैट मैटर उमर अमीन ने कितने रन किए, यू सी दैट्स द प्रॉब्लम हियर कि वी आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग आवर क्रिकेट द वे वी शुड बी ऑर्गेनाइजिंग आवर क्रिकेट। लगता बड़ा क्लीशेड है, लेकिन आई फील कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत फर्क पड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली वहीद साहब, आपने डिस्कशन को हम हम जारी रखेंगे। अभी वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक। अब्दुल वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट। पाकिस्तान न्यूजीलैंड ट्रायंगुलर सीरीज पर बातचीत चलेगी अब मजीद फ्यूचर अभी आने ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद वहीद खान। और डिस्कशन हमारी जारी है पाकिस्तान टीम के हवाले से, और जो कल इंटरव्यू हुआ रमीश राजा का हमारे शो पर, वो मौजूद थे, उस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो वहीद, ये अब ये सारे इशूज़ हैं, ये सब मसला है, हमें ये पता है, वो टीम वहाँ चली गई है, शॉर्टफॉल्स हैं, हमें अपने डोमेस्टिक सिस्टम का भी फ्लॉ पता है, आई होप उस फ्लॉ पे कोई काम करे। बट इन शॉर्टफॉल्स के साथ मतलब अब क्या, व्हाट शुड द टीम डू नेक्स्ट? हम वही करें, दुआएं मांगते रहें अब, और कुछ नहीं कर सकते? नहीं, दुआएं तो खैर मतलब हमारा पार्ट ऑफ हमारे मतलब का हिस्सा है कि हर चीज़ के लिए दुआ ही मांगते हैं। अच्छी बात है, आप बिल्कुल मांगे, आप दुआ मांगे अच्छाई के लिए, कामयाबी के लिए, लेकिन आई थिंक कि उसके साथ साथ दुआओं के साथ आपको कुछ अपने तरफ से भी टीम को चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा अपने वीकनेसेस पे। टीम तो देखें सवेरा अब यही है ना, मैं तो अब इस चीज़ को बाय नहीं करता जो अभी भी लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि शोएब मलिक जरूरत है पाकिस्तान टीम की, फला आजम खान जरूरत है। अब इट्स टू लेट फॉर दैट, यू नो, लेट्स फॉरगेट दैट कि अब कोई चेंज होगा ना, होना चाहिए। सिर्फ एक फाकर जमा का है कि वो अगर फिट हो जाता है तो वो आ जाएगा टीम में, ठीक है ना। तो आई थिंक कि जनरली टीम का जो एक एज है हमें, वो ये है कि ये लड़के साथ खेलते आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से, तो एटलीस्ट दे नो ईच अदर वेरी वेल, दे नो देयर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। अब रही बात मिडिल ऑर्डर की, कि मिडिल ऑर्डर इज आवर बिगेस्ट कंसर्न, क्योंकि ये उस तरह से रन नहीं बड़े स्कोर जोड़ पाए जिस तरह इनको जोड़ना चाहिए था, चाहे इफ्तिकार हो, खुशदिल हो, आसिफ हो, हैदर हो। I feel the only मतलब what do you call it, work around this is के बाबर को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। ये जो न्यूजीलैंड की जो ट्राई सीरीज है, इसमें nothing wrong in trying this out and saying कि बाबर अगर नंबर 4 पे आता है, 3 पे आता है, और उसके बाद देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है, किस तरह से वो इनिंग्स को एंकर करके लेके चल सकता है, एंड तक बैटिंग कर सकता है। तो आई थिंक दैट कुड बी अ वेरी वायबल सोल्यूशन। तो इनको एक आइडिया हो जाएगा। अगर नहीं चलता तो यू कैन इजीली रिवर्ट बैक टू रिजवान एंड बाबर ओपनिंग इन द वर्ल्ड कप, को इतना बड़ा मसला नहीं है। इट्स ऑल अबाउट जस्ट नाउ प्रायोरिटाइजिंग कि आपकी वीकनेस क्या है और किस तरह से करना है। देखिए, खुशदिल ने रन किए हुए हैं, आसिफ ने भी रन किए हुए हैं, हैदर ने भी रन किए हुए हैं, इफ्तिकार ने भी रन किए हुए हैं, शान ने भी रन किए हुए हैं। कि कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि टीम में विदाउट परफॉर्मेंसेस आया है, सब परफॉर्म करके ही आए। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लेवल पे ये इन रीसेंट टाइम्स दे हैव जस्ट नॉट बीन एबल टू एडजस्ट। आई डोंट नो फॉर व्हाट एवर रीजन, उसके आप 101 वजह दें कि जी रिजवान और बाबर जिस तरह बैटिंग करते हैं उसकी वजह से प्रेशर आ जाता है, लेकिन आई डोंट बाय दैट, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि हर इंडिविजुअल प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चाहे उसको 4 ओवर मिले या उसको 8 ओवर मिले या 12 ओवर मिले, उसका काम है परफॉर्म करना, जो कि ये लोग नहीं कर रहे हैं। बट आई थिंक वी हैव अ गुड इनफ टीम, वी आर कवर्ड इन द फास्ट बॉलिंग इज प्रीटी गुड।
spin is not bad at all. We have a couple of good all-rounders. So I think it's all a case of just clicking and gaining momentum. Absolutely. So I won't give up on this team at all, Sabina. नहीं बिल्कुल जी. I think the last thing जो कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सबसे बड़ा जो आप रिस्क ले सकते हैं वो ये कि to give up on that team. पाकिस्तान की मजबूत तरीन टीम है, बड़े टूर्नामेंट्स में जाके फ्लॉप हुई हैं और जिन टीमों से मैं ज़्यादा उनमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी वो जब क्लिक कर जाती हैं तो वी नो कि दे डू रियली वेल. लेकिन वही सब एक चीज़ शायद पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात हुई थी और जो भी एनालिस्ट होता है हम उसका ज़रूर पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इसके हवाले से. इट्स अबाउट के बाबर की कैप्टनसी. ना बाबर की कैप्टनसी इज़ इन इट्स थर्ड ईयर. अब वो ये भी नहीं है कि जी चलो नया कैप्टन है, सीख रहा है काम. इज़ कैप्टन इनफ क्रिकेट नाउ. तीनों फॉर्मेट्स पे अगर हम देखें तो बाबर 2019 से जो ये एक हमने सिलसिला शुरू किया था सरफराज को बाहर करने के बाद, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, क्या ये मेरी परसेप्शन गलत है या हमारी परसेप्शन गलत है, अगर आप तस्हीह करना चाहें, कि बाबर आउट ऑफ आइडियाज़ नज़र आते हैं अक्सर, जहाँ पे स्पेशल T20 क्रिकेट में आपको बहुत क्रिएटिविटी चाहिए होती है, स्नैप डिसीजंस चाहिए होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ थिंकिंग होती है, लाइन अप चेंज किया. बाबर की जो कैप्टनसी स्टोन कार्व नज़र आती है कि ये स्ट्रैटेजी है, मैं इसी को ही फॉलो करूँगा. सो कप्तानी तो माइक्रोस्कोप में आ गई है बाबर की. वो रन स्कोर करें या ना करें, इट इज़ बिकमिंग वेरी ऑब्वियस नाउ. Yes, definitely I agree with you. अदर के उसकी कप्तानी अंडर द माइक्रोस्कोप है इसलिए क्योंकि he seems to be short on ideas, especially when the pressure is on him. He seems to be short on ideas. बात ये कि T20 क्रिकेट में मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है. T20 क्रिकेट वो वाहिद फॉर्मेट है शायद कि जिसमें आप स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं कर सकते. आपको आई थिंक यू हैव टू गो विद द फ्लो, यू हैव टू गो विद द मोमेंट, विद द मैच, कि मैच कैसे प्रोग्रेस कर रहा है उसी हिसाब से आपको अपनी डिसीजन लेना है. आप ये नहीं कर सकते कि आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के आपने फैसला कर लिया कि जी 7वां ओवर जो है मैं नवाज़ी करवाऊंगा तो मैं नवाज़ी करवाऊंगा. इट विल डिपेंड कि क्या सिचुएशन है 7वें ओवर पे, फिर आपको कप्तान को सीधा डिसीजन लेना है. वो बाबर कर नहीं रहा. और आई थिंक बाबर, यू आर वेरी राइट कि 3 साल हो चुके हैं. अब ऐसा भी नहीं है कि बाबर कोई बच्चा रहा. He's pretty mature. He knows he's done a lot of now. He's played so much cricket. So he should be doing much better. And एक थोड़ा सा मुझे शायद 2 फैक्टर मुझे इसमें बड़े वो नजर आते हैं अजहर एंड सबीरा. वो ये कि आई थिंक कि यार ये प्लेयर जो है ना, ये जो सोशल मीडिया है इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. जहाँ ये सोशल मीडिया आपको जो है यू नो इट्स ह्यूमन नेचर दैट एवरी वन ऑफ अस लाइक्स टू सी आवरसेल्व्स इन द सोशल मीडिया इन अ गुड लाइट. And yes, people praising us and people saying कि वाह जी क्या बात है, वहीद साहब की क्या बात है, बाबर की. लेकिन इसका एक दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जब आप अच्छा नहीं करते तो फिर वही लोग आपको गालियां भी दे रहे होते हैं, बहुत आपको जो है वो ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं. एंड आई थिंक दिस इज एन एडेड एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट नाउ इन पाकिस्तान क्रिकेट कि हमारे प्लेयर्स को अब ये फेस करना पड़ता है कि वो कुछ ना कहें लेकिन यू कैन सी दैट दे फील द प्रेशर. अब मसला ये है, मेरा कहना मतलब सिर्फ ये है कि भाई आप सोशल मीडिया से दूर रहो. आप क्यों सोशल मीडिया को देखते हो या सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होते हो? आई थिंक दिस परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीम कैन इंप्रूव बाय यार्ड्स इफ दे स्टे अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया. आज मैं देख रहा था शाहीन शाह अफरीदी का एक ट्वीट चला है कि जी लल पता नहीं क्या, लल बिफोर द स्टॉर्म, साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म. जी ये क्या है? ये क्या ये बच्चों वाली बात है ना यार. क्या मार्क वुड जब इंजर्ड हुआ तो मार्क वुड ने ट्वीट्स की कि साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, और उसने तो फिर आगे स्टॉर्म मचा दिया यहाँ पर सीरीज के अंदर. पाकिस्तानी बैट्समैनों के भगा दिया उसने लिटरली उससे शॉर्ट पिच बॉलों पे. क्या मतलब क्रिस वोक्स ने ये किया? क्या कोई और प्लेयर को आपने देखा ये करते हुए? कोई नहीं करता है यार. ये हमारे वहाँ ये कल्चर एक डेवलप हो गया अजीब सा, और फिर यही कल्चर इनको मतलब मसला क्रिएट कर रहा है इनके लिए. क्योंकि जो प्लेयर मेंटली स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो खुशदिल हो, चाहे वो इफ्तिकार हो, चाहे वो हैदर हो, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं ये सोशल मीडिया पे जब इन पे प्रेशर आता है, जब इनको गालियां पड़ती है, जब इनको ह्यूमिलेट किया जाता है. तो आई यू नो अब ये देखें आपके बाबर के वालिद साहब तक इन्वॉल्व है, वो तक मतलब ट्वीट्स कर रहे होते हैं और इंस्टाग्राम पोस्ट कर रहे होते हैं. क्यों भाई? आप अपने बच्चे को क्रिकेट खेलने दो यार. इज पाकिस्तान कैप्टन, ही डजंट नीड योर सपोर्ट. You want to support him, you support him privately आप उसको बात करो, उसको तपकी दो, उसको डांटो, जो करना करो. लेकिन ये सोशल मीडिया पे चीजें शेयर करना और कि जी बाबर ये पाकिस्तान टीम ये करेगी, ओ भाई ये पाकिस्तान टीम सोशल मीडिया पे एक हद तक चलेगी. उसके बाद अभी देख लिया ना अपने इंग्लैंड में और एशिया कप में, सोशल मीडिया पे 101 चीजें लिखी गई, लेकिन जब फील्ड में नहीं परफॉर्म किया तो पड़ी ना गालियां सबको कि भाई ये क्या टीम हम भेज रहे हैं, और फिर आया कि जी चेंजेस करें. तो आई थिंक ये थोड़ा सा इसमें आई विल बी वेरी ब्लंट हियर, आई फील कि थोड़ा सा पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट का भी इसमें कसूर है कि दे हैव गॉट दीस गाइज इन्वॉल्वड टू मच इनटू द सोशल मीडिया थिंग, एंड दीस गाइज नाउ नीड टू डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम दिस. ये नहीं प्रेशर बर्दाश्त कर पा रहे सोशल मीडिया का. ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, आई कैन सी दैट कि दे आर फीलिंग द प्रेशर. क्योंकि ये जो एस्पेक्ट था हमारी क्रिकेट का,
ये आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले नहीं होता था हमारी क्रिकेट में। मतलब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो कोई प्लेयर्स को इतना फिक्र नहीं होती थी। एक सुबह उठ के अखबार ही देखना होता था या मैक्सिमम पीटीवी देख लेते थे, वो काफी था। तो अब ऐसा नहीं है। अब एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड यू आर अंडर द ग्लेयर। आई थिंक थोड़ा सा दिस इज आल्सो बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। I can't find any, I can't find any logical reason for the way Khushdil, Iftikhar, Haider, Asif Ali have failed over and over again in recent matches. ऐसा तो नहीं है कि इनकी एबिलिटी इतनी नहीं है। अगर इनकी एबिलिटी इतनी नहीं थी तो इनको टीम में नहीं होना चाहिए था, सीधी सी बात है। बिल्कुल, बट वही आई रिमेंबर जब भी टीम पाकिस्तान ऑन टूर पे होती थी तो ये पर्टिकुलरली लिखा जाता था दैट द टीम वुड बी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, जो कि अभी मुझे रिसेंटली नहीं लग रहा, बिकॉज कुछ शादाब की भी ट्वीट्स का रिप्लाई वो देखा कि वो जी किसी ने उनको कहा कि छोड़ दो बर्थडे की विशेस और काम करो और ट्रेनिंग करो, सो ही रिप्लाइड टू दैट कमेंट। XYZ कमेंट, किसी भी ट्रोलर को कमेंट करना, रिप्लाई करना। सो जब टूर्स पे टीम जाती थी उस वक्त ये रोक दिया जाता था। आई बिलीव आजकल नहीं रोका जा रहा सोशल मीडिया को, दो के जो रोकना चाहिए आप जो कह रहे हैं। बट जहाँ हम बाबर की कैप्टनसी की बात करें, देखिए जब हम ये देखते हैं कि एक प्लेयर, बिकॉज वी नो द सिनेरियो कि उस वक्त बाबर जिस तरह हौश पौश में कैप्टन बनना है नहीं जी सबसे अच्छा प्लेयर है इसलिए उसको कैप्टन बना दो, ये एक वजह थी जिसकी वजह से उनको कैप्टनसी मिल गई। किसी लेवल पे मेजरली ज़्यादा कैप्टनसी नहीं की हुई थी उन्होंने, कहीं छोटे छोटे कुछ मैचेस थे जिनमें सिर्फ कैप्टनसी की थी। क्या फिर टीम मैनेजमेंट का काम नहीं बनता कि वो सपोर्ट फिर टीम मैनेजमेंट से आए? बिकॉज वी नो हाउ एक्सपीरियंस सकलैन मुश्ताक इज, हाउ लॉन्ग ही हैज़ प्लेड, हाउ मतलब वो होता है ना, आप मैसेज पहुंचा सकते हैं, आप हेल्प आउट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि रिजवान की कैप्टनसी में खुशदिल PSL में बॉलिंग करते हैं फुल फ्लेज, बॉलिंग की वजह से यूटिलिटी प्लेयर के तरीके से वो सिलेक्ट होते हैं टीम के अंदर, और फिर वो भी नहीं यूटिलाइज किए जाते। तो ये क्या, या तो बाबर सुन नहीं रहे किसी की, या फिर कोई मदद नहीं कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं, कोई मदद नहीं कर रहा है, सब मदद कर रहे हैं। बाबर देखिए, बाबर की एक चीज बहुत अच्छी है, आप गुड और बैड, बट आई विल से दिस इज अ वेरी गुड थिंग ऑफ हिम दैट ही इज गॉन ऑल आउट टू सपोर्ट दीस प्लेयर्स। मतलब उसने इन प्लेयर्स को पूरा बैक किया, अपने प्लेयर्स को। कोई प्लेयर ये शिकायत नहीं कर सकता कि यार हमारे कप्तान ने हमें बैक नहीं किया। इतना प्रेशर था अभी कि चेंजेस करो, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये बात हुई भी कि चेंजेस कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने पुट डाउन कि नहीं, यही लड़के हैं, मैं इनको ट्रस्ट करता हूँ सॉरी, और मैं इन्हीं को लेके जाऊंगा। आई थिंक जो प्रॉब्लम है, बाबर को ज्यादा पावर मिल गई है। द वे आई लुक एट इट, रमीज ने भी उसको फ्री हैंड दिया है, और मैं नहीं समझता कि सकलैन को, जितना मैं जानता हूँ सकलैन की नेचर को मैं जानता हूँ, मैं नहीं समझता कि सकलैन वो बंदा है जो कि मतलब बाबर की किसी बात को कैसे बोलते हैं अपोज करेगा या स्टैंड अप होगा या बोलेगा ये चीज गलत है, ऐसे नहीं ऐसे। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा वो कॉन्फ्लिक्ट, ना यूसुफ इस टाइप का बंदा। तो इट्स नाउ ऑल बाबर एंड बाबर, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स ऑल बाबर एंड बाबर। अब ये बाबर की जिम्मेदारी है, सीधी सी बात है कि बाबर किस तरह से जो है टीम को लेकर चलता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सवेरा अगर ये नहीं परफॉर्म कर पाए तो जिम्मेदारी पर बाबर की होगी, सारी बात बाबर के ऊपर ही आएगी। तो ही हैज टू रियली गेट हिज एक्ट टुगेदर एंड पुल हिज सॉक्स अप, वरना उसके लिए बहुत मसला हो जाएगा। लेकिन जो एक मसला आ रहा है वो यही आ रहा है वहीद साहब, अब इतने अरसा हो गया है, सीरियसली आई मीन रन ऑफ द मिल किस्म के सवालात होते हैं, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ पे एक PCB मीडिया का एक हवलदार खड़ा हुआ होता है जो कि आपको बता रहा होता है कि ये सवाल पूछना है तो ये नहीं पूछना। मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कभी कभार देखता हूँ और मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ यार कोई तो उसको ग्रिल करने वाला सवाल पूछे, कोई तो आई मीन आंसर्स की भी एक क्वालिटी होती है ना। अब आप इंडिया में अक्रॉस द बॉर्डर हर चीज़ में मुझे कंपैरिजन ऑनेस्टली अच्छा नहीं, आप श्रीलंकन्स को देख लें, आई मीन द सॉर्ट ऑफ मैच्योर आंसर्स जो आप उनसे सुनते हैं, इवन दो इंग्लिश पे उनकी भी गिरफ्त अच्छी नहीं है, बिकॉज नाउ दे स्पीक सिंगलीज, उनके यहाँ एजुकेशन सिंगलीज में ही होती है, लेकिन वो लेवल ऑफ आंसर्स आपको नहीं मिलते हैं ना। वो शायद सवालात बड़े स्क्रिप्टेड से सवालात होते हैं और उसके बड़े स्क्रिप्टेड से जवाबात होते हैं, ताने मारने वाले जवाब होते हैं, ताने मारने वाले। शॉन टेट भी अब हमें ताने मारने लगे। मैं वेरी इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक छेड़ा है। देखिए इसमें अब मसला ये है कि जो PCB का मीडिया डिपार्टमेंट है, देखिए एक तरफ तो दे हैव प्लेड द रोल इन प्रमोटिंग पाकिस्तान क्रिकेट, द पाकिस्तान टीम, द प्लेयर्स, मेकिंग देम सम ऑफ दिस प्लेयर्स अ ब्रांड, मतलब गेटिंग पीपल इन्वॉल्व्ड, एंगेज विद दिस प्लेयर्स, विद द टीम, यहाँ तक तो उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन थोड़ा सा इसका एक एस्पेक्ट बिल्कुल ठीक है
कि ये मेरी भी समझ में नहीं आता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हो रही है और मीडिया जो का बंदा खड़ा है वो कह रहा है नहीं आप ये सवाल नहीं करो, आप इस पे बात ना करो, आप ये काफी हो गए सवाल, आप दूसरा सवाल करो। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे वहाँ भी सवाल ठीक नहीं होते, लेकिन जब कुछ एक दो सवाल कोई बंदा करता भी है तो आप देखिए हमारे प्लेयर जवाब देने को तैयार भी नहीं है। मतलब That's not on यार। मतलब उस दिन अगर जैसे मैं देख रहा था किसकी बाबर की शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, किसकी हो रही थी, एक बंदे ने सही सवाल किया, बिल्कुल कोई उसने गलत सवाल नहीं किया, बाबर ने उसको गोलमोल कर दिया। और उसकी एक वजह पता है क्या है, इनकी ग्रूमिंग नहीं है, they don't know how to engage with the media। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ दें, आप अगर इनको मतलब इवन वैसे भी इंटरव्यू करेंगे ना, आप बड़ी you have to be really good to extract something out of them because they are so insecure। इनको इतना डरा दिया गया है मीडिया से, और ये असल में अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि मीडिया और सोशल मीडिया को एक रोल इन कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। तो ये वहीद साहब इसमें मैं थोड़ा सा, लेकिन मैं इसमें सवेरा और वहीद साहब इसमें एक और भी पॉइंट है। देखिए हमारी भी अपनी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी में कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने वाकई इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सोशल मीडिया बना दिया है। आई मीन ये बात तो माननी पड़ेगी ना। अब वो शायद मैं उस खैर एक दो नाम आ रहे हैं, शुक्र है मेरे मुंह से नहीं निकला, लेकिन वो अदील अजहर को और सवेरा को भी उसी लेवल पे लाएंगे बिकॉज वो स्टीरियोटाइपिंग हो रही है। हमारे भी लोगों का फॉल्ट है इसमें। बिल्कुल है। इसकी वजह ये है, देखिए the level of journalism has gone down because there is no proper सिस्टम। आप मुझे बताएं ना कि जितनी ये जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितनी ये वर्कशॉप्स कराते हैं, कितना ये एक कोई सेमिनार्स कराते हैं कि जो यंग लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं जो आना चाहती हैं स्पोर्ट्स में, कि उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए, ग्रूम किया जाए, कोई कुछ नहीं होता। दूसरा ये है, सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस इटसेल्फ आर नॉट ग्रूमिंग दिस जो आ रहे हैं। अब इनको फ्री हैंड मिला हुआ है सोशल मीडिया की तरफ से, इसलिए क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे आपने 140 अल्फाज लिखने हैं अदर, आप मतलब वो जो पुरानी जर्नलिज्म थी ना, उसमें इफ यू वांटेड टू मेक अ इम्पैक्ट यू हैड टू बी केपेबल ऑफ राइटिंग 1000 वर्ड्स और 500 वर्ड्स टू मेक एन इम्पैक्ट। अब 140 वर्ड में वो भी गूगल करेक्शन कर लो, सब कर लो, और 140 वर्ड आपने डाल दिए, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन यू आर वेरी राइट कि at times even I get shocked at the level of tweets that I see is they're like shocking to me। और गलत भी बोल दें तो कोई रिबर्टल नहीं, कुछ नहीं, हो गया गलत लो। और लॉबिंग चल रही है, कुछ एक प्लेयर उठा लिए, कुछ सीनियर प्लेयर उठा लिए, पहले उन्हीं की शान में ट्वीट्स किए जा रहे हैं, बस कर दो यार। बिल्कुल लॉबिंग हो रही है और सब तरीन लॉबिंग हो रही है। और बट एक चीज जो है, एक दिन आप एक प्लेयर की तारीफ कर रहे होते हैं, वही बंदा जो है एक महीने बाद उसी प्लेयर की मतलब उड़ा रहा होता है। मतलब कुछ समझने की बात इतनी कि यार हुआ क्या है, अभी तक तुम एक महीने से तुम कह रहे थे भाई। बट जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वक्त हमारे पास कम रह गया। सोशल मीडिया की तो आप बात कर रहे हैं कि हाँ जी सोशल मीडिया का प्रेशर लेते हैं, बट दिस सिनेरियो जो कि क्रिएट कर दिया गया है कि नहीं जी मीडिया क्रिटिसाइज करती है इसलिए प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा। डू यू एग्री? अच्छा, वसीम अकरम और वकार यूनुस जर्नलिस्ट है, आकिब जावेद जर्नलिस्ट है, शोएब अख्तर जर्नलिस्ट है, इंजमाम उल हक जर्नलिस्ट है, तो भाई हमसे ज्यादा तो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ये देखें कि मतलब दो सीनियर फॉर्मर कैप्टन बैठ के टीम ने जाना है 24 घंटे बाद, वो बैठ के अपनी टीम बना रहे हैं वर्ल्ड कप की, और उसमें वो चेंजेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ये टीम ये जानी चाहिए। तो मुझे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, सो अगर वो ये बात कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं यार, जो ये लोग कर the ones who are employed by Pakistan Cricket Board और वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। बट वही थैंक्स अ लॉट। शोएब अख्तर की जब क्रिटिसाइज करता है जब टीम हारती है जी, कभी आपने सुना है की बात? जी बिल्कुल। बात ये है, बट आई पर्सनली फील दिस सवेरा, मेरा अपना मानना ये है कि देखें आप प्रोफेशनल है यार, आपको पैसा मिलता है खेलने का, आप कोई फ्री फंड में नहीं खेल रहे, आपको दुनिया का यू आर द मोस्ट वेल पेड पर्सन राइट नाउ, ठीक है? आपको सारी आसाइशें दे रहा है पीसीबी। तो यार ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप मेंटली, अभी मैं देख रहा था एक जगह पे कि जी वो खुशदिल शाह को पर्ची के नारे लगे, तो खुशदिल शाह आके किसी ने ट्वीट किया कि वो ड्रेसिंग रूम में रोने लग गया। अगर भाई अगर इतना वो हल्का है तो he should be in the team. He should be in the team. बट भाई थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया हमारे शो का, बट बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑन गेम सेट मैच। एंड इन दी एंड इस पूरी डिस्कशन का एक इन दी नटशेल मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, अब टीम वहां चली गई है, नाउ इज द टाइम दैट वी नीड टू सपोर्ट आवर टीम, वी नीड टू प्रे फॉर आवर टीम। आई होप दे डू वेल, हमें सरप्राइज कर दें, वो अपनी सारी फ्लॉस पे काम कर सकें। आई होप दिस हैपेंस एंड विद दिस
वक्त यहाँ पे खत्म हो गया गेम सेट मैच का। सवेरा नदील साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।